ऊपर खेतों में हम लोग मटर तोड़ रहे थे और नीचे बगीचे में बंदर मटर तोड़ रहे थे। आज बंदर भी कहीं से आ गए और मैं अभी बंदर को भगाने जा रहा हूँ। मैंने बंदरों को भगा तो दिया है पर वो नीचे कहीं पेड़ों के बीच झाड़ियों में छुपे हुए हैं। बंदरों ने क्या हाल कर दिया मटर का। अचानक से डैडी जी के फेस पे स्माइल आ गई है कि यहाँ पे काफ़ी मटर हैं। अभी ये देख सकते हैं, हंस रहे हैं। अभी नहीं हंस रहे, अब हंसेंगे। हाँ, हंस पड़े हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं नहा धो के हो गया था रेडी और मैंने कर ली थी पूजा, क्योंकि जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया, डैडी जी गए हुए हैं देवश्री बालाटी का शिली लटोगली सुकेत के देहरा में किसी काम से, तो वो अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो इस टाइम मैं आ गया हूँ खेत में और हम आज तोड़ने वाले हैं मटर। बाकी हमारे यहाँ मटर की फसल तो इस सीज़न बहुत कम है, एकदम नाम मात्र बोल सकते हैं, इतनी ही रह गई है क्योंकि भारी बारिश ने पहले ही अपना कमाल दिखा दिया था और हमारे सारे मटर सड़ गए थे। कुछ 1% बचे हुए हैं, तो इससे होपफुली जो बीज और जो खाद वगैरह जो स्प्रे के लिए लगा हुआ है पैसा, एटलीस्ट वो तो रिटर्न आ जाए, अदरवाइज़ वो भी जेब से ही देना पड़ेगा। तो बस उसी के लिए ये जंग लड़ी जा रही है अब। जय हो भगवती माता। तो इस सीज़न का पहला तुड़ान हमने शुरू कर दिया है। वैसे तो मटर की फसल इस बार सिर्फ नाम मात्र है, पर फिर भी बेस्ट के लिए होप कर सकते हैं। ऊपर खेतों में हम लोग मटर तोड़ रहे थे और नीचे बगीचे में बंदर मटर तोड़ रहे थे। आज बंदर भी कहीं से आ गए और मैं अभी बंदर को भगाने जा रहा हूँ। ये जा रहे हैं बंदर सामने पेड़ों पे, बहुत ही बुरे हाल है। मैंने बंदरों को भगा तो दिया है पर वो नीचे कहीं पेड़ों के बीच झाड़ियों में छुपे हुए हैं। तो यहाँ से रास्ता भी नहीं है, तो घुसे तो कैसे घुसे नीचे। अब बस पत्थर वगैरह मार के उनको भगाया जा सकता है, यही एक रास्ता है। फ़िलहाल तो मैंने बंदरों को भगा दिया है, बट इनकी कोई गारंटी नहीं है, फिर से वापस आ सकते हैं थोड़ी देर में। तो हमें मटर भी तोड़ते रहना होगा और इन बंदरों पे प्रॉपर नज़र भी मारते रहना होगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसे जंगली जानवर, ये बंदर वगैरह हमारी फसल को नष्ट करेंगे तो फिर किसानों का क्या होगा। बंदरों ने क्या हाल कर दिया मटर का। एक तो वैसे ही फसल कम है और ऊपर से बंदर अगर हमारी फसलों का ऐसा हाल करेंगे तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे फार्मर्स। ये देखिए, ये भी ताज़े ताज़े खाए हुए बंदर ने। यहाँ पे भी देखिए कितना नुकसान कर दिया इन बंदरों ने। थोड़े थोड़े एरियाज़ में इतने सही मटर आए भी हुए हैं और उन मटर को ये जानवर ख़राब कर रहे हैं। अब हम लोग तोड़ रहे हैं मटर, ये लगी हुई है प्रियंका मटर तोड़ने, और ऊपर से आए हुए हम तोड़ते तोड़ते सड़क के पास से। बीच बीच में है दूर दूर मटर के पेड़। तो ये देखिए, ये हमने तोड़ लिए अभी। अगर किसी को चाहिए होगे तो प्लीज़ डिमांड करें, क्योंकि इस बार लिमिटेड स्टॉक है। कई कई जगहों पे इतनी अच्छी अच्छी फलियाँ हैं। कुछ एक ही एरिया है ऐसा जहाँ पे मटर अच्छे खासे लगे हुए हैं, मटर की लंबी लंबी फलियाँ। और डैडी जी भी मटर तोड़ते तोड़ते हमारे पास पहुँच गए हैं।
ही। और ये हमारा हो गया ये पौना किरडा, फुल नहीं हो पाया अभी। अब हमारा हो गया है लंच टाइम, अब हम जाएंगे लंच करने। लंच तक हमने इतने मटर तोड़ दिए हैं, लगभग 15 किलो। और ये है रात का प्रबंध। प्रियंका ने लकड़ियाँ लाई हुई है ज्ञानी से। मैंने उठाया हुआ है मटर का किरडा। जा रहे हैं डैडी जी। के बाद हम एक बार फिर से आ गए हैं मटर का तुड़ान करने। डैडी जी मेरे से पहले आ गए थे और इन्होंने इतने बारी तो टोकरी में इकट्ठा भी कर लिए। वाह, बहुत ही ज़्यादा स्पीड। ये स्पीड तो और भी ज़्यादा होनी थी अगर मटर ज़्यादा होते। तो हमने एक और खेत ख़त्म कर दिया है और अब मैं खा रहा हूँ मटर। तो ऐसे खाली खाली खेतों में घूमना पड़ रहा है हमें। दूर दूर जाके कहीं मटर के पेड़ मिल रहे हैं हमें, बाकी सारे खाली खेत। थोड़े से मटर इधर है, बाकी एक किरडा हमने ऊपर दिया ऊपर। हम लोग पूरे खाली खाली खेत में घूमते हुए आ रहे थे। दूर दूर जाके कहीं मटर के पौधे थे, पर यहाँ आके अचानक से डैडी जी के फेस पे स्माइल आ गई है कि यहाँ पे काफ़ी मटर हैं अभी। ये देख सकते हैं, हंस रहे हैं। अभी नहीं हंस रहे, अब हंसेंगे। हाँ, हंस पड़े हैं। तो इस तरह से तोड़े जाते हैं मटर। ये जो इनकी जो ये देख सकते हैं आप, ये डंडी जैसी है, ये डंडी के साथ निकलने चाहिए मटर, तब ये ज़्यादा टाइम तक सेफ रहते हैं। अगर आपने इसकी डंडी वगैरह जो है ये निकाल ली तो फिर ये जल्दी सड़ जाते हैं। अब हम लोगों की हो गई है छुट्टी, क्योंकि अब बज गए 5 और अंधेरा भी होने वाला है और घर में भी काफ़ी काम होते हैं करने को। तो आज के दिन का तुड़ान हमने ख़त्म कर दिया है। यहाँ तक हुआ है, यहाँ से नीचे हम कल करेंगे। यहाँ से नीचे तो तुड़ान कम भी है, ज़्यादा नहीं है। तो दोपहर के बाद हमने एक किरडा और एक टोकरू किया है फुल। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और ठंड भी काफ़ी बढ़ने लग गई यहाँ पे। और सामने वहाँ पे कमरनाग पहाड़ी पे आप देख सकते हैं, ये पूरी पहाड़ी बादलों से ढक गई है। अभी फ़िलहाल 5 बज रहे हैं, पर मौसम ऐसा हो गया है जैसे 6, साढ़े 6 या इससे ऊपर का टाइम हो गया है। और हमारा आज का तुड़ान भी हो गया है ख़त्म। कल के लिए अब थोड़े बहुत ही मटर बचे हुए हैं, वो तो शायद 12 बजे तक ख़त्म भी हो जाएंगे। तो अभी हमें घर चलना होगा, क्योंकि मटर हमने पैक भी करने हैं और मार्केट तक लेके भी जाने हैं। फिर आएगा पैसा, फिर आएगा उसका पैसा, क्योंकि हमें मटर आज ही बेचने हैं। अदरवाइज़ अगर हम कल बेचेंगे एक दिन ठहर के, तो फिर मटर थोड़ा श्रिंक हो जाता है, सूखने लग जाता है, वो ख़राब होने लगता है। तो वो उसकी जो है फिर मार्केट वैल्यू उतनी नहीं रहती और मार्केट प्राइस भी कम हो जाता है उसका। इसलिए सेम डे पे ये डिलीवर करना होता है मार्केट के लिए। और आप देख सकते हैं मटर तोड़ के मेरे हाथ हो गए हैं हरे भरे, एकदम हरे हो गए हैं। ये मटर का जो हरा कलर होता है वो यहाँ उंगलियों पे छप गया है। तो मटर जैसे नेचर के ठंडे होते हैं, तो मतलब फिर ऐसा होता है कि जो ये हरा कलर लगा हुआ है यहाँ पे, ये हाथ अगर टाइम से धोए नहीं जाएंगे तो ये हाथ फट जाते हैं और यहाँ से ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े चीरे पड़ जाते हैं उंगलियों में। आज मैंने मटर भी स्वाद में बहुत ज़्यादा खा लिए थे। खाने के टाइम में तो बहुत स्वाद लगते हैं, बट अगर ज़्यादा एक्सेस मात्रा में खाए जाएंगे
तो फिर ये ठंडे होते हैं तो ये पेट में गड़बड़ कर देते हैं, फिर सीधे ही लूज़ मोशन भी लग जाते हैं अगर ना पचे तो। अगर पच जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ अगर ठंड से पेट ख़राब हो गया तो फिर तो भाई साहब आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। जी चले गए हैं घर, वो ले गए हैं अपने साथ एक भरा हुआ टोकरा और मुझे छोड़ दिया ये किरडा। तो मुझे ये भरी किरडा ले जाना होगा घर और फिर इसकी थोड़ी छांट करनी है। इसमें कोई सूखी फलियाँ होंगी या कटी फटी फलियाँ, काली फलियाँ होंगी, उनको साइड करना है और फिर बोरी में भर के इसको मार्केट ले जाना है। फिर ऐसा हो जाता है कि चलो यार निकालने तो है ही, निकाल ही लेते हैं, पर काम करने का उतना मज़ा नहीं आता है। अगर मटर कम हो तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। हम पी रहे हैं चाय और चाय पीने से सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। और मम्मी जी को इवियान से दोबारा जुकाम होना शुरू हो गया है। नाक बंद हो, आज इनकी शक्ल उतर गई है, नाक बंद हो चुका है इनका। और यहाँ पे पिताश्री चाय का आनंद लेते हुए। पहले तो इवियान को जुकाम हुआ था, फिर मुझे हुआ था। मेरा जुकाम लगभग ख़त्म हो गया है, अब इवियान से मम्मी जी को जुकाम लग गया है। ये देखिए बेचारे, शक्ल लटक गई है। ठंडी भी बहुत बढ़ने लग गई है और ये जली हुई है हमारी आग, और ऊपर पकने लगा है साग। बोरी को कर दिया है मैंने गाड़ी में लोड, तो अब लेके चलेंगे इसको सब्जी मंडी। मैं घर पहुंच गया हूँ, आंगन के पास। सब्जी मंडी में मटर छोड़ के आ गया हूँ घर वापस। अभी मैंने आंगन में गाड़ी कर दी है पार्क। तो जिस हिसाब से मौसम चला हुआ था तो इस बार मटर की उम्मीद कम ही थी आने की मार्केट में, बट अब धीरे धीरे मार्केट में मटर आने लग गया है। क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठंड भी काफ़ी पड़ गई है तो जैसी सॉलिड फलियाँ होती थी वैसी तो नहीं आ रही है। बट ऐसा है कि हल्के फुल्के मटर अभी सब्जी मंडी में दिखने लग गए हैं। बाकी जिनके मटर नहीं बचे वो तो अफसोस ही कर सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो जिनके मटर हैं अभी उनकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि रेट तो इस बार हाई रहने वाले हैं पूरे सीज़न ही, क्योंकि मटर की फसल पहले ही बहुत कम है। तो इवियान कर रहा है अपने पापा जी का वेट। तो मैं पहुंच गया हूं घर। इवियान चढ़ा हुआ है अपने दादाजी की पीठ में। क्या हो गया बेटे आपको? बेटे रात को नहीं बैठते, अभी बहुत रात हो गई है। कल बैठेंगे, ओके? इवियान की अम्मा जी इवियान को खिला रहे हैं खाना, और इसने सिर्फ एक बाइट खाया हुआ है और अभी खाना खा ही नहीं रहा है। आज फिर से इसकी तबीयत तो थोड़ी ढीली लग रही है। आज इवियान और इवियान की अम्मा जी, इन दोनों की तबीयत थोड़ी ढीली ढाली लग रही है। इबू को फोन चाहिए वीडियो बनाने के लिए। अब इवियान को भी नींद नींद लग रही है, ऐसा लग रहा है। इबू वीडियो बनाएगा इबू वीडियो। तो आज हमने सिर्फ मटर तोड़ने का काम किया, इसके अलावा कोई और काम बिल्कुल भी नहीं किया। हमने मटर बगीचे से तोड़े और उसको मार्केट में बेच के आ गए, बस यही काम था सारे दिन। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।